हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। Write a program that uses two arrays to store the roll number and marks of student। तो शुरू करते हैं जी। मैं एक डेव C++ मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट जो है वो न्यू क्रिएट करने लगा हूँ। तो फाइल में जाके न्यू में जाके सोर्स फाइल, ये मैंने एक फाइल जो है वो क्रिएट कर ली है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हेडर फाइल्स लिखना। हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेमस्पेस std। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा मेन का फंक्शन इंट मेन लिखना है। इंट मेन लिख लें, सिर्फ मेन लिखना है, सिर्फ मेन लिख लें। मैं यहाँ पे इंट मेन कर देता हूँ क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड यही है, इंट मेन वाला। प्रोग्राम की पहली लाइन जो है ये जरा गौर से देखें क्या कह रहे हैं। कि राइट अ प्रोग्राम दैट यूज टू arrays टू स्टोर रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जाए जिसमें दो एरेज हों जो कि रोल नंबर और मार्क्स को स्टोर करें। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे दो एरेज चाहिए। कौन कौन सी? एक मार्क्स के लिए, ठीक है, और दूसरी किसके लिए? रोल नंबर के लिए। आर नंबर मैंने कह दिया, एक को मैंने क्या कह दिया, मार्क्स कह दिया, दूसरा मैंने क्या कह दिया, आर नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है ना। तो स्टूडेंट हमारे पास जितने मर्जी हो सकते हैं। हम इसको इनिशियली कह देते हैं कि 5-5 के लिए, कि 5 स्टूडेंट के मार्क्स और 5 स्टूडेंट के ही क्या आ जाएं जी, रोल नंबर आ जाएं। अब ये हमने दो एरेज तो डिक्लेयर कर ली, लेकिन हमने अब यहाँ पे ये बताना है कि ये दोनों एरेज किस किस्म की होंगी, किस तरह के डाटा टाइप से काम करेंगी। तो ये दोनों क्या कह दिया मैंने इनको, इंटीजर टाइप की, कि मैंने दो एरेज बना ली, एक मार्क्स वाली और एक रोल नंबर वाली। अगर आप लोगों के सामने बुक आपकी मौजूद हो तो काइंडली जरा उसको देखें कि इसमें क्या है जी, कि राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस टू एरेज टू स्टोर द रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। इट इनपुट्स रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। क्या कह दिया जी उसने, कि इसमें रोल नंबर और मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के होने चाहिए? 5 स्टूडेंट्स के होने चाहिए। एंड स्टोर देम इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द एरे। और हर रोल नंबर और मार्क्स को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे जाके स्टोर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर रोल नंबर 1 है इन आर नंबर 0 पे, तो उसके मार्क्स जो है वो भी मार्क्स ऑफ 0 पे स्टोर होना चाहिए। कि जिस इंडेक्स के ऊपर रोल नंबर स्टोर होगा उसी इंडेक्स के ऊपर उसके क्या स्टोर होंगे, मार्क्स जो है वो स्टोर होंगे जाके। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यूजर से मार्क्स और रोल नंबर दोनों चीजें इंटर करवानी है। तो सी आउट इंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। कि सबसे पहले हमने क्या मांगा, यूजर से हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने ऐसे कहा कि रोल नंबर जो है वो स्टूडेंट का हमें दे दो। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखें, जरा गौर करें, हम लोगों ने दो तरह से पढ़ा था वैल्यूज को गेट करने का काम। एक हम लोगों ने कहा था इंडिविजुअल एलिमेंट को गेट करना, और दूसरा हम लोगों ने कहा था लूप की मदद से। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों के लिए इंडिविजुअल एलिमेंट को गेट करना शुरू कर दूं ना, तो 5 इसके और 5 इसके, मुझे 10 दफा इनपुट लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर यही मैं क्या करूं, लूप की मदद से काम शुरू कर दूं, तो लूप की मदद से कैसे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन 5 से आर आई प्लस प्लस, ये हमारे पास क्या आ गई जी, एक अदद लूप आ गई। ये देखें जी कि हमने क्या कहा जी, सी आउट इंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, के सबसे पहले स्टूडेंट का रोल नंबर इंटर किया जाए।
अब रोल नंबर को हम किस में स्टोर करवा रहे हैं, से इन रोल नंबर हमारी एरे जो है उसका क्या नाम है, आर नंबर ऑफ 0 या आर नंबर ऑफ आई। अब यहाँ पे हमने लूप की मदद से काम करना है, तो आई जो है वो 0 से शुरू होगा और लेस देन 5 तक 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज हमारी पूरी हो गई। तो सी इन आर नंबर ऑफ आई कि हमारे पास जो है वो पहले इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स नंबर 0 जो है हमारा, वहां पे रोल नंबर जो है वो स्टूडेंट का इंटर हो जाए। उसके बाद अब हमने क्या इंटर करवाना है, सी आउट इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, कि स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो भी इंटर कर दिए जाएं। अब उसको भी कहां पे स्टोर करवाना है हम लोगों ने, मार्क्स ऑफ आई के ऊपर। ये जो हमारा काम हुआ यहां तक हम लोगों ने यूजर से क्या किया, यूजर से उसके रोल नंबर जो है वो भी गेट कर लिया और यूजर से उसके मार्क्स जो है वो भी गेट कर लिए, दोनों चीजें हम लोगों ने गेट कर ली हैं। अब अगली स्टेटमेंट देखें, अगली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, The program finally display the roll number and marks of the student with the highest marks। कि क्या किया जाए कि रोल नंबर और मार्क्स जो है वो स्टूडेंट के डिस्प्ले होने चाहिए जिसके हाईएस्ट हो, सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो डिस्प्ले होने चाहिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने हाईएस्ट मार्क्स को डिस्प्ले करवाना है। तो हाईएस्ट मार्क्स को कैसे डिस्प्ले करवाया जाएगा, जिस तरह के अगर हम यहाँ पे बात करें, मिसाल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने एक अदद एरे जो है वो बना ली। एरे हमारे पास लेंगे तो ऊपर इंट में हाईएस्ट नहीं लेंगे हम, वो प्रिंट में नहीं लेंगे, वो अभी हम लोगों ने पहले फाइंड करना है। वो अभी मैं बताता हूँ आपको बेटा, अभी बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलें जरा। ठीक है सर। कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये एरे बना ली, ये हमारे पास एक एरे आ गई, ये दूसरी एरे हमारे पास आ गई जी, ये दो एरेज जो हम लोगों ने डिक्लेयर की वो हमारे पास दोनों आ गई। दोनों हमारे पास किस किस्म की हैं, इंटीजर टाइप की हैं। इस एरे का नाम हमारे पास क्या आ गया जी, यानी कि आर नंबर के रोल नंबर आ गया ये, और ये हमारे पास किसके लिए आ गई, मार्क्स के लिए। दोनों इंटीजर टाइप के वैल्यूज को हैंडल कर रही हैं। तो ये दो वैल्यूज आ गई, दो एरेज आ गई हमारे पास। हमने क्या किया, हमने यूजर से डिमांड की इंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। अब इंडेक्स नंबर देखें, ये 0 1 2 3 एंड 4, सेम यही चीज यहां पे इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले आई हमारे पास कहां पे है, 0 पे, इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर। हमने कहा इंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रोल नंबर इंटर किया जाए जी, रोल नंबर है जी स्टूडेंट का 1। फिर हमने कहा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के मार्क्स इंटर किए जाए, मिसाल के तौर पे 75 इंटर कर दिए। उसके बाद रोल नंबर 2, इसके इंटर कर दिए हम लोगों ने 68। फिर हमारे पास क्या गया जी, रोल नंबर 3, इसके हमने इंटर कर दिया जी 78। फिर आ गया हमारे पास रोल नंबर 4, इसके इंटर कर दिया हम लोगों ने 90। फिर हमारे पास आ गया जी रोल नंबर 5, उसके हम लोगों ने इंटर कर दिए जी 71। सपोज ये हम लोगों ने रोल नंबर इंटर कर दिए सबके और मार्क्स इंटर कर दिए। अब हम लोगों ने ये चेक करना है कि इन मार्क्स में से सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से हैं। इस तरह की यहाँ पे देखें, ये सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो 90 हैं और किस रोल नंबर के हैं, रोल नंबर 4 के हैं। अब हम लोगों ने ये डिस्प्ले करवाना है कि जो सबसे ज्यादा होंगे ना मार्क्स के हिसाब से, तो हमने उसी मार्क्स के लिहाज से रोल नंबर को डिस्प्ले करवाना है कि इस रोल नंबर के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं और वो इतने मार्क्स है। तो ये चीज अब हम लोगों ने डिस्प्ले करवानी है। तो अब हम लोग जो है वो शुरू करते हैं जी, अपने प्रोग्राम पे जाते हैं दोबारा। अब जो चीज हम लोगों ने मैक्सिमम स्टोर करवानी है या मैक्सिमम शो करवानी है, हमें उसके लिए चाहिए एक वेरिएबल।
इंटीजर टाइप का मैंने कह दिया जी मैक्स। इनिशियली मैं क्या कहता हूं कि मैक्स कौन सा है, मैक्स इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ जीरो, कि जो जीरो इंडेक्स के ऊपर जो मार्क्स पड़े हैं मैं कहता हूं वो सबसे ज्यादा मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स वही हैं। मैं एक सपोज करके चल रहा हूं, अब मैं इसको बाकी सबके साथ कंपेयर करवाऊंगा। अब बाकी सबके साथ कैसे कंपेयर होंगे जी, फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन है 5 से और आई प्लस प्लस। अब हम लोगों ने कंपैरिजन करवाना है। कंपैरिजन कैसे होता है, इफ मैक्स लेस देन है जिससे कि अगर हमारे पास मैक्स जो है वो लेस देन है किससे, मार्क्स ऑफ आई से, तो मैक्स क्या हो जाना चाहिए, मार्क्स ऑफ आई। अब यहां पे देखें, हम लोगों ने कहा कि मार्क्स ऑफ जीरो जो है, इनिशियली सपोज कर लिया कि ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैक्सिमम है, ये क्या है हमारा मैक्स है सपोज। अब हमने ये चेक करना है क्या इससे कोई बड़ी वैल्यू है बाकी वैल्यूज में। अगर तो बाकी वैल्यूज में कोई इससे बड़ी वैल्यू होगी, इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम हो जाएगी, अदरवाइज फिर यही मैक्सिमम रहेगा। अब आई जो है वो कहां से शुरू हो रहा है, जीरो से, ठीक है ना। अब यहाँ पे आई आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि जीरो को हम लोग इनिशियली जो है वो मैक्स मान चुके हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को गलती लगने के चांसेस हो तो आप लोग 0 से स्टार्ट कर सकते हैं कि आई इज इक्वल्स टू 0 आ गया जी, ठीक है जी। अब चेक कर रहे हैं क्या मार्क्स मैक्स जो है वो लेस देन है मार्क्स ऑफ आई से, क्या 75 लेस देन है 75 से, नहीं। जब नहीं तो इसका मतलब है कि ये कुछ नहीं होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब आई आ गया जी 1 के ऊपर। फिर हम लोगों ने चेक किया क्या मैक्स लेस देन है मार्क्स ऑफ, क्या मैक्स जो है, क्या 75 जो है वो लेस देन है 68 से, नहीं। फिर से आई में इंक्रीमेंट हो गया, अब आई आ गया यहाँ पे 2 इंडेक्स के ऊपर, क्या 75 लेस देन है 78 से, बिल्कुल लेस देन है। तो अब क्या हो गया, जब बिल्कुल लेस देन हुआ तो ये 78 वाला हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास बन गया मैक्स। उसके बाद फिर से हमारे पास इंक्रीमेंट हुआ जी आई प्लस प्लस, क्या हमारे पास से 78 लेस देन है 90 से, बिल्कुल लेस देन है। तो अब मैक्सिमम क्या हो जाएगा 90। इसको हमने क्या कहा जी, ये हमारा अब क्या है मैक्स है। उसके बाद अब क्या है जी 90 के और फिर से कंपेयर किया 71 के साथ, क्या 90 लेस देन है 71 से, नहीं। तो मैक्स कौन सा रह गया, अब मैक्स के पास कौन सी वैल्यू मौजूद है, 90 वाली। और ये 90 कहां पे मौजूद है, इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर, ठीक हो गया जी। अब ये 90 कहां पे मौजूद है, इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने इसको डिस्प्ले करवाना है। इसका रोल नंबर ये है और इसका जो है यानी कि रोल नंबर ये है और मार्क्स जो है इसके इतने हैं। तो अब डिस्प्ले कैसे करवाया जाएगा, डिस्प्ले हम करवाएंगे लूप से बाहर। अब यहां पे आ जाएगा जी सी आउट, कौन सी चीज मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम नंबर इज, कितने है जी मैक्सिमम नंबर, वो हमारे पास स्टोर है मैक्स के पास। अब ये एक चीज तो हमारे पास आ गई कि हमारे नंबर तो आ गए। अब दूसरी चीज हम लोगों ने देखनी है कि रोल नंबर क्या था उसका। हम लोगों ने क्या देखना है दूसरे का, कि एक तो हम लोगों ने ये चेक करना था मैक्सिमम मार्क्स, और दूसरी चीज हम लोगों ने क्या चेक करनी थी, रोल नंबर। तो रोल नंबर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसको मैंने कह दिया ए, और ए जो है उसको कौन सा रोल नंबर मिल जाएगा जो कि मैक्सिमम के पास होगा, ए इज इक्वल्स टू आई। अब आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू 3 थी मैक्सिमम के लिए,
तो 3 किसके पास आ जाएगा, ए के पास। तो यहां पे मैं क्या शो करवा देता हूं, सी आउट रोल नंबर इज, के जिस बंदे के हाईएस्ट मार्क्स हैं उसका रोल नंबर क्या है जी, उसका रोल नंबर है जी ए के पास। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारा एक कोड है जी, कि जिसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूजर से 5 बंदों के मार्क्स इंटर करवा रहे हैं और 5 बंदों के रोल नंबर इंटर करवा रहे हैं। फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितने मार्क्स हैं और वो किस रोल नंबर के हैं। तो ये सारा हमारा जो है वो कोड हो गया जी। अब इसको जो है वो हम लोग ड्राई रन करके दिखा देता हूं मैं एक दफा आप लोगों को। सबसे पहले इसमें सेव कर लेते हैं जी, मार्क्स वाला कोड है जी ये हमारा। चलें जी, इसको सेव कर लिया हम लोगों ने। अब इसको देखिए जी कि कोई भी हमारे पास एरर नहीं है, कंपाइल करके हम लोगों ने देख लिया। अब हमने इसको रन करना है। तो इंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर 1, मार्क्स इंटर करवाएं जी, शाबाश, अपनी मर्जी के 1 बाय 1 एक एक बंदा बोलता रहे। पहले के मार्क्स कितने होंगे, 74 करवा रहे हैं। 74। हाँ जी, रोल नंबर 2 के कितने मार्क्स हों, 80 80। रोल नंबर 3 के कितने मार्क्स हों, 83 83। रोल नंबर 4 के कितने मार्क्स हों, सर 87 हाँ जी 87 कर दें। 87। अब रोल नंबर 5 के कम कर लें, क्योंकि सबसे एक से एक बढ़ के हम लोग जा रहे हैं, 75 पे आ जाए। और यार देखिए कि रोल नंबर जो है वो 3 है, मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 87 के। 87 जो है उसके मैक्सिमम मार्क्स हैं और उसका रोल नंबर कितना है जी, एक मिनट, इंडेक्स नंबर लेके आ रहे हैं हम लोग, रोल नंबर तो लेके ही नहीं आ रहा है इसका। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ए ऑफ, यहाँ पे करें जी RNO ऑफ आई, ये चीज। हाँ जी, ये रिजल्ट वाली स्क्रीन आपको शो हो रही है, ब्लैक स्क्रीन। नो सर। मैं शेयर कर देता हूँ। नहीं सर, नहीं शो हो रही। हाँ जी, अब देखिएगा जरा। हाँ जी, अब हाँ जी, हो गई। हो गई है ना। चलें जी, रोल नंबर 1 कितने मार्क्स से, 74। रोल नंबर 2 कितने थे, 80। रोल नंबर 3 84। रोल नंबर 4 78। रोल नंबर 5 82 कर देते हैं। ये देखें जी, मैक्सिमम नंबर इज 84। हमारे पास देखें 74, 80, 84, 78, 82, मैक्सिमम कितने बन रहे हैं, 84 बन रहे हैं। ठीक है, और 84 वाले का रोल नंबर कितना है, 3 है। ठीक है जी, जी सर। पता चला कुछ इसका, जी हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है ये, जी सर। इसमें कोई कंफ्यूजन नो सर। अगर है तो मुझसे ना अभी पूछ लेना है आप लोगों ने। नो सर, ठीक है ना। टेंशन। हाँ जी, और ये टोटली हमारा जो है, ये हमारा टोटली काम था जी इसका, कि हम लोगों ने इस तरह किया था सारा कुछ। ठीक है, ये हमारा कोड हो गया जी। और ये था हमारे पास हमारी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 बुक से अरे वाला, और उसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक हो गया जी।